सीमा हैदर जो पाकिस्तान की मुकीम है, अब सीमा सचिन बन चुकी है। पाकिस्तान से वो दुबई का सफ़र करती है और दुबई से नेपाल जाती है। नेपाल से अपने बच्चों को लेकर एक चूपल से लड़के के इश्क में वो भारत का सफ़र करती है और वहाँ पर जेल में कैद रहने के बाद वो उस तक पहुँचती है। उसके चर्चे पूरे पाकिस्तान समेत भारत और पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। लोग उस पर लान तान भी कर रहे हैं क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। एक तो अपने शौहर को छोड़ा, अभी उसकी डिवोर्स भी नहीं हुई थी, और वो इस ताल्लुक़ को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए उधर चली जाती है। एक पबजी गेम से उसका कनेक्शन उसके साथ कैसे हुआ, अपने बच्चों को हिंदू कैसे करेगी, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है और मामला मैं आपके सामने रख चुका हूँ। एक पाकिस्तानी का पाकिस्तान से इंडिया जाना, ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सवाल खड़ा करता है कि एक खातून किस तरह से आसानी के साथ इंडिया चली जाती है। सच्ची प्रेमिका या पाकिस्तान की जासूस, ये बहुत बड़ा सवाल है। लुक्सर जेल से आज़ाद होती है और वो अपने उस आशिक सचिन के पास जाती है और जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है। इस बयान के बाद इंडिया की जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो हरकत में आती हैं और फिर जाकर उसका बयान लेती हैं, बल्कि उससे सारा सामान, उसका मोबाइल, यहाँ तक कि उसका मेकअप भी छीन लेती हैं। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरा मेकअप तक इन्होंने जो है वो जब्त कर लिया है। पबजी गेम पर इन दोनों का आपस में राब्ता होता है, फिर चैट पे बात जाती है, दिन रात चैट चलती है और ये इनका इश्क चल पड़ता है। ये लड़का इस चीज़ का दावा करता है सीमा से कि तुम अगर भारत आ जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और ये ऐसे कच्चे ईमान की है कि अपने बच्चों समेत अपने शोहर को छोड़कर इंडिया चली जाती है और उधर एक इंटरव्यू में बताती है कि ये इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब कबूल कर लेगी, यानी गंगा नहाकर ख़ुद को पवित्र करेगी। जैसे हमारा अक़ीदा है कि हम उम्रा करने जाते हैं और हमारे तमाम तर गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी को गुनाहों पर मबनी समझ रही है कि मैं इस्लाम में रही तो अब मैं उसको छोड़कर हिंदू मज़हब कबूल करूँगी, और अपने बच्चों के नाम भी चेंज कर लेती है। लड़की का नाम प्रेमिका, राज, परी और मुन्नी रख लेती है। ये सारा सफ़र इसका नेपाल से इधर आना और उस लड़के से शादी कर लेना एक पबजी गेम से शुरू होता है और इसके घर का खाना ख़राब हो जाता है। और इसका हस्बैंड जो है वो बयान रिकॉर्ड करवा रहा है कि मैं परेशान हूँ, इस वजह से नहीं कि ये मुझे छोड़ के चली गई, या उससे भी ज़्यादा मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। वो इस्लाम जैसा खूबसूरत मज़हब छोड़कर हिंदू बन जाएंगी, और उसका कहना है कि मैं उनको हिंदू बनने नहीं दूँगा, जबकि उसने इसको दावत भी दी है कि अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं अपने बच्चों की खातिर तुम्हें कबूल कर लूँगा, क्योंकि बच्चों की खातिर इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ये कहती है कि मैं मर जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सचिन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और इसका ये भी इसने बयान रिकॉर्ड करवाया है कि मेरा जो साबिक खामंद है हैदर, वो मुझसे और सचिन से जेलस हो रहा है, क्योंकि जब मेरी वीडियोस अपलोड की गई, यानी सीमा की वीडियोस अपलोड की गई, तो उसमें दिखाया गया कि वो सचिन इसकी मांग में वो जो इंडिया की रस्म है संदूर वगैरह भर रहा है। तो इसका कहना है कि ये हैदर जो है ये सारे मामला देख के जलता है। इस खतून पर दुनिया भर से मुसलमान लानते बरसा रहे हैं कि तुम इतना प्यारा इस्लाम मज़हब छोड़कर हिंदू होने जा रही हो और अपने बच्चों का भी खाना ख़राब कर रही हो। तुम्हें थोड़ा सा तो ख्याल होना चाहिए अपने मज़हब का। असल में नाज़रीन बात ये है कि हम और हमारे बच्चे इस्लाम से इतनी दूर हैं कि इस्लाम की अफादियत और फ़ौक़ियत को नहीं जानते। कुछ हज़रात ऐसे आते हैं कि इसको हीर रांझा, वीर ज़ारा और इस तरह से बढ़ावा देते हैं, इश्क के पुजारी जो होते हैं। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, उसको इख्तियार हासिल है कि वो अपनी पसंद से शादी कर सकता है, लेकिन अपने अकीदे, अपने मज़हब, अपने ख़ानदान, अपने वालिदैन, इन सब की इज़्ज़त को दाव पर लगा कर अगर आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो ये आपकी दुनिया को भी ख़राब करता है और आखिरत को भी ख़राब करता है। इस्लाम ने औरत को इतना मुकाम दिया कि अगर वो बेटी है तो अपने बाप के लिए रहमत है, बहन है तो अपने भाई के लिए गैरत का निशान है, माँ है तो उसके कदमों के तले जन्नत है। इस खतून ने अपना मज़हब छोड़ दिया, ये कुछ साइकोपाथ लग रही है या इसको इस्लाम से आशनाई नहीं है। नाज़रीन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में ख़ासतौर पे अपने बच्चों को, अपने जितने भी गिरदो नवाह में लोग हैं, इनको इस्लाम की असल साख्त बताएं। हम अक्सर अपने बच्चों को ऐसी बातें बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये जो अज़दवाजी ताल्लुक़ हैं, सोसाइटी में जो बीमारियां पाई जाती हैं, आपको पता है बच्चों के साथ बुराइयां की जाती हैं, गैर अखलाकी हरकत की जाती हैं, खा वो लड़के हैं खा वो लड़कियां हैं, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमने अपने बच्चों को नाज़रीन बताना है
कि हमने अपने सेंसिटिव पार्ट की हिफाजत किस तरह से करनी है, अपने दीन की हिफाजत किस तरह से करनी है। तो बात कर रहे थे इस खतून की सीमा की, पूरा पाकिस्तान और भारत, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं कि इस खतून ने किस कदर बुरा काम किया अपने साथ। दुनिया में भी तो अपने साथ किया ही किया है। उस लड़के को देखने के बाद लोगों के ये कमेंट है कि दुनिया में तो इसने अपना बेड़ा गर्क कर ही लिया है। भाई तुम्हें सलमान खान की कॉल आ गई है, तुम छोड़ के चली गई, बनता तो तब भी नहीं है। शाहरुख खान ने बुला लिया तुमको, तुम ज़ारा की तरह निकल पड़ी हो अपना सब कुछ छोड़कर। तो इसने अपनी दुनिया तो ख़राब की अपनी आखिरत को भी तबाह कर लिया। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दिया, अल्लाह की तौहीद को छोड़ दिया और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचा। नाज़रीन, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि मुआशरे में पॉजिटिविटी फैलाएँ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।